नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 2024 HSLC एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर से हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, सारे तो नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, फिर भी अगर आप ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, यानी कि पहला विश्व युद्ध कौन से साल में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1914। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर गांधी जी फर्स्ट स्टार्टेड द वेपन ऑफ सत्याग्रह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी सत्याग्रह जो उनका सबसे मजबूत हथियार था उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ यूज़ किया था। तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम 3 प्लेस इन इंडिया वेयर गांधी जी फर्स्ट यूज्ड द वेपन्स ऑफ सत्याग्रह। तो ऐसे 3 जगहों के नाम बोलने हैं जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का जो इस्तेमाल था उन्होंने किया था। तो इसका आंसर होगा पहला चंपारण जो कि नॉर्थ बिहार में है, अहमदाबाद गुजरात में और खेड़ा भी गुजरात में ही। चौथा क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बोर्न। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, इन विच ईयर गांधी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। तो गांधी जी कब इंग्लैंड गए थे लॉ का पढ़ाई करने के लिए। तो इसका आंसर होगा 1888। छठा क्वेश्चन, इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड एज ए बैरिस्टर एट लॉ। तो इसमें पूछा गया है कि गांधी जी कब भारत वापस आए बैरिस्टर एट लॉ बन के। तो इसका आंसर है 1891। 7th क्वेश्चन, हु फाउंडेड पॉलिटिकल एसोसिएशन नेटल इंडियन कांग्रेस। पॉलिटिकल एसोसिएशन नेटल इंडियन कांग्रेस को किसने बनाया था। आंसर है महात्मा गांधी जी। 8वां प्रश्न, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रूट मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह का रूट मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर होगा होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, यानी कि हमेशा सच का रास्ता पे चलना। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज। स्वराज का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है सेल्फ रूल, यानी कि अपने आप को ही रूल करना। क्योंकि पहले तो ब्रिटिश हमें रूल करते थे, तो स्वराज उसी से आया कि स्वराज इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का डिमांड था कि हमें स्वराज चाहिए, यानी कि हम अपने आप को खुद रूल कर सकते हैं या फिर हमें अपने आप को रूल करने का मौका देना चाहिए, तो उसे कहते हैं सेल्फ रूल। 11, टिल व्हेन गांधी जी वाज ए सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि पहले गांधी जी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से साल तक महात्मा गांधी जी पहले ब्रिटिश के सपोर्टर थे। तो इसका आंसर है 1918। धीरे धीरे से 1919 ऑनवर्ड से क्या हुआ, गांधी जी के सामने से बहुत सारे सिचुएशन आए जिसके चलते गांधी जी ब्रिटिश के विरोध हुए। 12th नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर द रौलाट एक्ट वाज पास्ड। तो रौलाट एक्ट कब पास किया गया। तो इसका आंसर है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विद अ ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। कौन सा कानून ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा अथॉरिटी दिया, ऐसा पावर दिया जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंसान को किसी भी सबूत के बिना अरेस्ट करके कोर्ट में पेशी के लिए हाजिर कर सकते थे। तो इसका आंसर होगा
रौलाट एक्ट 1919। तो रौलाट एक्ट 1919 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ एक्सेस पावर दिया, जिसके चलते क्या हुआ, किसी भी भारतीय को अगर वो चाहे तो कभी भी अरेस्ट करके कोर्ट में लेके जा सकते थे। 14th नंबर, which movement was launched by गांधी जी in 1919 to protest the रौलाट एक्ट 1919। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया 13th नंबर पे कि रौलाट एक्ट ऐसा कानून था जो कि 1919 में पास किया गया, जिसके चलते भारतीयों को बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश चाहे तो कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकता था। तो वो एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया। तो 14th नंबर में पूछा गया है, तो उस मूवमेंट का नाम क्या था जो कि गांधी जी ने रौलाट एक्ट के विरोध में स्टार्ट किया था? इसका आंसर है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट? महात्मा गांधी जी ने कब सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट को लॉन्च किया? इसका डेट था 6 अप्रैल 1919। किसके विरोध में? रौलाट एक्ट 1919 के खिलाफ में। 16th में है, व्हेन द जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। जालियांवाला बाग मैसेकर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, तो क्या आपको मालूम है वो डेट क्या था या फिर ईयर क्या था? चलिए देखते हैं। इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919, जहाँ पे जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दिया था। 17 में, हु इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मैसेकर? तो आपके अनुसार जालियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ, जो ब्रूटल किलिंग हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? तो उसका आंसर है जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर ने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था। 18th में है, हु रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर? किसने जालियांवाला बाग मैसेकर का विरोध करते हुए उनको मिला हुआ उपाधि नाइटहुड रिटर्न किया था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू अली ब्रदर्स अंडर हुज लीडरशिप द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। दो अली ब्रदर्स का नाम बोलना है जिनके अंडर में, जिनके लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो उसका आंसर है मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली। 20 में है, इन विच ईयर गांधी जी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन? गांधी जी ने कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, वो स्टार्ट किया था? आंसर है 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हाउ मेनी चरखस वेयर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भारत में कितने चरखस बनाए गए? आंसर है 20,000। 22 में है, इन विच ईयर गांधी जी फर्स्ट विजिटेड टू आसाम? महात्मा गांधी जी कब आसाम में पहले बार विजिट किए? आंसर है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द चौरी चौरा वायलेंस टेक प्लेस? गोरखपुर प्रोविंस में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ वो कब हुआ था? आंसर है 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट, इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? आंसर है 1928। अगला क्वेश्चन, वाई साइमन कमीशन वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एज ऑल वाइट कमीशन? साइमन कमीशन को इंडिया के लोगों ने विरोध किया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि साइमन कमीशन ऑल वाइट कमीशन है। तो क्यों साइमन कमीशन को ऑल वाइट कमीशन कहा जाता है? देखते हैं इसका आंसर, बिकॉज ऑल द 7 मेंबर्स वेर इंग्लिश। यानी कि साइमन कमीशन में जो कुल 7 लोग थे वो सारे इंग्लिश थे, एंड इंडियन डिड नॉट गेट द चांस टू बी ए पार्ट ऑफ द साइमन कमीशन। और किसी भी भारतीयों को साइमन कमीशन का हिस्सेदार बनने का मौका नहीं मिला, इसलिए साइमन कमीशन को ऑल वाइट कमीशन भी कहा जाता है। 26 में है, इन विच ईयर द कांग्रेस डिसाइडेड दैट द गोल ऑफ कांग्रेस वाज टू अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस? कब कांग्रेस ने ये निर्णय किया कि कांग्रेस का गोल, मकसद होगा क्या करना? पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाना। तो इसका आंसर है 1929 में, और ये कहाँ डिसीजन लिया गया था? लाहौर कांग्रेस में। नेक्स्ट,
व्हेन डिड गांधी जी लॉन्च द डांडी मार्च, गांधी जी ने डांडी मार्च या फिर डांडी यात्रा कब स्टार्ट किया? आंसर 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है हु वाज द आसामीज टू टेक पार्ट इन द डांडी मार्च। एक्चुअली जब डांडी यात्रा हुआ तब आसाम से सिर्फ एक इंसान ने ही उस डांडी मार्च पे हिस्सा लिया था, तो उनका नाम है लीलाधर बोरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी रीच डांडी, महात्मा गांधी जी डांडी कब पहुंचे? आंसर है 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ड्यूरिंग द डांडी मार्च। जो सल्ट सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च हुआ तो उसमें गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया? आंसर है 385 किलोमीटर्स और कुल वे लोग 25 दिन तक चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? आंसर है खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन डिड द गांधी यूनियन पैक्ट साइन, गांधी यूनियन पैक्ट कब साइन किया गया? डेट था 5 मार्च और ईयर था 1931। बिटवीन हुम द गांधी यूनियन पैक्ट वाज साइंड, किस किस के बीच में गांधी यूनियन समझौता साइन किया गया? आंसर है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय के। 34 में है इन विच ईयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, कौन से साल में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में? आंसर है 1931। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हु वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 35 में पूछा गया है कि कांग्रेस का तरफ से किस एक इंसान ने सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया? कांग्रेस के बहुत सारे लोग तो थे इंडिया में, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ उसमें हिस्सा लेने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ही गए थे और उनका नाम है महात्मा गांधी। 36 में है हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड 1932, किसने कम्युनल अवार्ड 1932 को अनाउंस किया? ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी रिलीजन के लोग थे उनको डिवाइड करने के लिए कम्युनल अवार्ड 1932 अनाउंस किया। तो किसने किया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने। इसका मतलब ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडॉनल्ड ने, उन्होंने एक पॉलिसी लाया जिसके चलते, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप बोल सकते हैं कि उन्होंने कम्युनल अवार्ड ऐसा सिस्टम लाया जिससे लोगों का जो यूनिटी था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने काम किया। 37, व्हेन डिड द कांग्रेस स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह, कांग्रेस ने कब इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया? आंसर इज अक्टूबर 1940। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है दिल्ली चलो सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही टू कोर्ट अरेस्ट ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले अरेस्ट होने वाले सत्याग्रही कौन है? तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। तो महात्मा गांधी जी ने किस मूवमेंट के दौरान, किस आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना स्लोगन डू और डाई या फिर करो या मरो कहा था? आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी को किसने बनाया? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 42, हु फर्स्ट कंसीव्ड द आइडिया इंडियन नेशनल आर्मी, किसने सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया दिया था? आंसर है कैप्टन मोहन सिंह, यानी कि सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह का दिमाग में आया था कि इंडियन नेशनल आर्मी नामक का एक आर्मी बनाना चाहिए, लेकिन बाद में जाके उसको बनाया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 43, व्हेन डिड द आजाद हिंद सरकार फॉर्म, यानी कि आजाद हिंद सरकार कब बनाया गया? आंसर है 21 अक्टूबर 1943। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ INA, INA का स्लोगन क्या है? आंसर है जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, किसने कहा था?
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस। लेट्स सी द आंसर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who were the three members of cabinet mission who came to India on March 1946? वे तीन लोग कौन थे जो कि कैबिनेट मिशन के तहत इंडिया में मार्च 1946 में आए थे? तो आंसर है स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत के लास्ट वाइसरॉय कौन थे? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। 49 में है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। 50 में है, व्हाट इज द बाउंड्री डेमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नोन एज? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री डिवाइड करने के लिए लाइन खींचा गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और 51 नंबर में है, व्हेन डिड इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस? तो आंसर तो सबको मालूम ही होगा, 15 अगस्त 1947। तो इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं पे समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि 51 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।